जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डिसीजन। दैट इज जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपके पास ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होगी और उन कंडीशंस के बेसिस पे आपको कुछ डिसाइड करना होगा कि कुछ स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होंगे और कुछ स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WSQ टेक। आज जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसाइड करना यानी एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं, अगर आप कोई एक चीज़ खरीदना चाहते हैं, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती तब आप उसके सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। यानी आप क्या सोच के चलते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ मिली तो मैं ये खरीदूंगा, अदरवाइज मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा। सो द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर ऑल्सो। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके पास सारे प्रोज एंड कॉन्स आप लेके चलते हैं। आपको पता होता है कि लेट्स सपोज अगर हम कोई एक गेम खेल रहे हैं तो वहां पे अगर आपकी एज ऑफ है गेम खेलने की वो है 18, तो वहां पे एक कंडीशन चेक होती है कि क्या आपकी एज 18 है। अगर है तो आपको एंट्री दी जाती है, अगर नहीं होती तो आपको डिनाई कर दिया जाता है। तो ये कैसे कंसेप्ट आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं? यहाँ पे हमारा जो कंपाइलर होता है या जो कह सकते हैं हमारा इंटरप्रेटर होता है, जो भी होता है जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, वो डिसाइड करता है, कुछ डिसीजन स्टेटमेंट्स का यूज करता है। उनमें से जो हमारा पहला डिसीजन स्टेटमेंट है उसको हम सिंपल बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। अगर मैं इफ स्टेटमेंट की बात करती हूँ तो इफ एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो टू स्कूल। आपके दिमाग में एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर ये चीज है तो मैं ये काम नहीं करूंगा या मैं ये काम करूंगा। तो वाई दिस थिंग कम्स, आपको पता है कि अच्छा ये वाली चीज है तो हमें ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट करना है। तो इसी कंसेप्ट को हम हमारे प्रोग्रामिंग में भी इजीली यूज करते हैं। जैसे एक सिंपल डिसाइड करना है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो कि आपके पास एक एक्सप्रेशन होती है, अगर वो एक्सप्रेशन आपकी ट्रू होती तो आपके पास कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप उनको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू नहीं है तो आप अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये एक्सप्रेशन क्या होती है? अब ये एक्सप्रेशन आपकी कुछ भी हो सकती है। जनरली आपकी सारी एक्सप्रेशंस रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके बनाई जाती है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये तो हमने देखे ही नहीं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो ऑपरेटर्स आपको किसी भी दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, उसको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब उन रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? जैसे आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इनके सिंबल्स जो हमारे जनरल मैथ्स में यूज होते हैं हम उनका ही यूज करते हैं। जैसे आपके ग्रेटर देन, आपका लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आपका लेस देन इक्वल्स टू, आपका नॉट इक्वल्स टू, आपका इक्वल्स टू, यानी दोनों वैल्यू अगर सेम है या नहीं है। तो ये हमारे पास एक बहुत बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो हम अवेलेबल होते हैं और हम इनको यूज भी करते हैं। लेकिन इनको यूज कैसे करते हैं एक बार वो देखते हैं। चलो लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर x। अब मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर y इक्वल्स टू 20। मैं लिखती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, आप लिखो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं। क्या आया? फॉल्स। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी एक कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है। क्या उसने क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया? उसने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है x इज ग्रेटर देन y। x इज ग्रेटर देन y यानी क्या है? x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 20। कंडीशन फॉल्स होती है तब आप क्या आ जाता है? फॉल्स आता है। अगर मैं इस रिलेशन ऑपरेटर को चेंज कर देती हूँ ट्रू और एक सिंपल सा इक्वल्स टू डॉट आउट डॉट println x इज लार्जर। ठीक है, सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट को फॉर टाइम बिंग हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट मतलब आप इसको कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ऐसे सी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं, फिर भी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आया स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि आपने जो कंडीशन चेक की उसमें आपने ये लिखा है कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो ही सिस्टम डॉट आउट डॉट println स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं? या तो आप ये रिलेशनल ऑपरेटर चेंज कर दीजिए या x की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। पहले हम x की वैल्यू को ही बढ़ा देते हैं। लेट्स सपोज मैं 80 कर देती हूँ। x इज लार्जर आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। चलिए, ये तो हो गया जब हमने x की वैल्यू को ही चेंज किया। अब मैं x की वैल्यू को वापस ले लेती हूँ। अब इस रिलेशनल ऑपरेटर को हम चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे x इज लार्जर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था x इज नहीं y इज लार्जर। यस, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हमको समझ में आ रहा है कि क्या होता है। तो अगर मैं इफ स्टेटमेंट को एक बहुत ही जनरल वे में बोलती हूँ, एक बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम यूज करते हैं। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन आपकी ट्रू है तो इन दैट केस ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लेट्स सपोज x इज ग्रेटर देन y,
जो कि है नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं system.out.println दी स्टेटमेंट आफ्टर, ठीक है, स्टेटमेंट आफ्टर, यानी आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सो इससे आपको अब आइडिया लग रहा है कि इफ स्टेटमेंट का क्या कंसेप्ट होता है। आपकी कंडीशन ट्रू है तो ही आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। लिखने का तरीका बहुत सिंपल रहेगा, इफ, उसके बाद आपको जो भी कंडीशन यूज करनी है आप उनको ब्रैकेट में स्पेसिफाई करेंगे, और जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस ब्लॉक के अंदर आपके मोर देन वन स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, बट ब्लॉक कैसे स्पेसिफाई करेंगे, आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना है। सिंपल मेथड टू डिक्लेयर एन इफ स्टेटमेंट। लेकिन अब हमारे पास एक क्वेश्चन रेज होता है कि ये तो हो गया कि सिर्फ और सिर्फ आपकी कंडीशन ट्रू है तो उस केस में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। व्हाट अबाउट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है? सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद दिस पर्टिकुलर आंसर। टिल देन प्लीज कीप लर्निंग एंड थैंक यू एवरीबॉडी।